Hello बच्चों, let's read the question. Three number L, M and N are in GP. The Lth, Mth and Nth terms of an AP are in HP. Then the ratio of the first term of the AP to its common difference is. Fine. अब देखिए हमें क्या गिवन है, L, M, N are in GP. थ्री नंबर्स हैं L, M, N और किस में गिवन है, GP में. जीपी की कंडीशन क्या होती है, मिडिल टर्म का स्क्वायर एम स्क्वायर किसके इक्वल होता है, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई के इक्वल. एम स्क्वायर इक्वल टू एल एन, यहाँ से पता चला. द एल एथ एम एथ एंड एन एथ टर्म्स ऑफ एन ए पी आर इन एच पी. तो देखिए किसी भी ए पी के लिए, सपोज ए पी है हमारे पास, जिसका फर्स्ट टर्म हमारे पास है ए, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए और कॉमन डिफरेंस है डी. तो इसके लिए हम एल एथ टर्म कैसे लिख सकते हैं, दैट इज ए एल हम कैसे लिखेंगे, ए प्लस एल माइनस वन इंटू डी. सिमिलरली इसके लिए एम एट टर्म कैसे लिखेंगे, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी. और सिमिलरली इसके लिए एन एट टर्म कैसे लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. फाइन. तो अब देखिए तीनों टर्म्स हमें क्या गिवन है, एच पी में गिवन है. एच पी की कंडीशन हमारी क्या होती है, अगर सपोज ए बी सी हमारे पास थ्री नंबर्स हैं, ए बी सी थ्री नंबर्स है जो एच पी में है, तो एच पी कंडीशन होती है कि या फिर इसको हम ऐसे बोलते हैं वन अपॉन ए, वन अपॉन बी और वन अपॉन सी किस में होगा, हमारा ए पी में होगा. मतलब जो भी कोई सीरीज एच पी में होती है उनके टर्म्स का रेसिप्रोकल क्या होता है, ए पी में होता है. ए पी कंडीशन क्या होती है कि मिडिल टर्म का ट्वाइस किसके इक्वल होता है, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म के सम के इक्वल होता है. ये कंडीशन आएगी एच पी के लिए, यही हम यहाँ पे यूज करेंगे. दैट इज टू टाइम्स वन अपॉन ए एम किसके इक्वल होगा, वन अपॉन ए एल के प्लस वन अपॉन ए एन के. वैल्यूज पुट करते हैं सिंपली, दैट इज टू अपॉन ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू वन अपॉन ए प्लस एल माइनस वन इंटू डी प्लस वन अपॉन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. अब देखिए हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ द ए पी टू इट्स कॉमन डिफरेंस. दैट इज ए बाई डी का वैल्यू पूछा है, रेशियो ऑफ ए एंड डी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. देखिए तो हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन में हम डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, डी से डिवाइड कर देते हैं. तो दैट इज हमारा डी से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, सॉरी टू अपॉन जाएगा हमारा टू अपॉन ए बाई डी प्लस एम माइनस वन इज इक्वल टू वन अपॉन ए बाई डी इज प्लस क्या आएगा एल माइनस वन प्लस वन अपॉन ए बाई डी प्लस एन माइनस वन. तो हम क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं, हम पुट कर देते हैं ए बाई डी को कोई नया वेरिएबल, लेट्स से जेड पुट कर देते हैं. तो हमारी इक्वेशन कैसे आएगी, टू अपॉन जेड प्लस एम माइनस वन इज इक्वल टू वन अपॉन जेड प्लस एल माइनस वन प्लस वन अपॉन जेड प्लस एन माइनस वन. अब देखिए सिंपली क्या करते हैं, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं. तो दैट इज हमारा क्या आएगा, टू अपॉन जेड प्लस एम माइनस वन, यहाँ से आएगा जेड प्लस एन माइनस वन प्लस जेड प्लस एल माइनस वन अपॉन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई, दैट इज टू प्लस सॉरी जेड प्लस एल माइनस वन एल माइनस वन. ओके, जेड प्लस एल माइनस वन मल्टीप्लाई बाई जेड प्लस एन माइनस वन. फाइन. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोनों का, हमारे पास कैसे आएंगे टर्म्स, टू टाइम्स क्या आएगा, टू टाइम्स जेड प्लस एल माइनस वन इंटू जेड प्लस एम माइनस वन, जेड प्लस एल प्लस जेड प्लस एल माइनस वन जेड प्लस एन माइनस वन, जेड प्लस एल माइनस वन जेड प्लस एन माइनस वन इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, जेड प्लस एम माइनस वन का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, जेड प्लस जेड टू जेड प्लस एन माइनस टू, दैट इज टू जेड प्लस एन प्लस एल माइनस टू. और इस टर्म का हमारा मल्टीप्लाई किससे होगा, जेड प्लस एम माइनस वन से होगा. फाइन. तो सिंप्लीफाई करते हैं दोनों टर्म्स को. देखिए पहले मल्टीप्लाई करते हैं, टू भी हमारा एक बाहर, टू का एज इट इज रहने देते हैं, टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं हर एक टाइम. देखिए जेड का मल्टीप्लाई जेड से होगा तो क्या आएगा, टू जेड स्क्वायर, बस जेड का मल्टीप्लाई एन के साथ होगा तो प्लस टू जेड एन, टू का मल्टीप्लाई साथ साथ होगा, जेड का मल्टीप्लाई माइनस वन के साथ तो माइनस टू जेड. इसके बाद एल का मल्टीप्लाई
तो प्लस 2LZ, फिर सिमिलरली प्लस 2LN L का N के साथ, फिर माइनस का 2L। सिमिलरली -1 का मल्टीप्लाई होगा तो -2Z -2N और माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा, देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे Z का 2Z के साथ तो 2Z स्क्वायर, फिर Z का N के साथ तो LZ, उसके बाद Z का N के साथ तो Z का L के साथ हो गया, Z का N के साथ तो NZ। फाइन। उसके बाद -2Z, सिमिलरली फिर M का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2MZ प्लस NM प्लस LM -2M, फिर -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2Z -L और प्लस 2। फाइन। अब देखिए कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे LHS और RHS से। देखिए जैसे 2Z स्क्वायर से 2Z स्क्वायर कैंसिल होगा, फिर 2 से 2 कैंसिल होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, Z वाली टर्म्स को एक साथ और बाकी टर्म्स को एक साथ लिखते हैं। फाइन। जैसे ये के बाद यहाँ से हमारा LZ, सॉरी ये NZ, LZ का 2MZ, तो हम इन सब टर्म्स को कंबाइन करते हैं। जैसे -2Z से भी हमारा -2Z कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइन। तो देखिए यहाँ से क्या बचेगा, LHS से Z की टर्म्स अगर लिखें तो 2ZN माइनस का 2Z, एक ऑलरेडी यहाँ पे भी है और एक और है माइनस का 2Z, सॉरी -2Z से ये वाला -2Z भी कैंसिल। फिर क्या बचेगा प्लस 2LZ और क्या बचेगी Z की टर्म बस। फिर देखिए राइट हैंड साइड से LZ वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो LZ क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स LZ, फिर यहाँ से NZ क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स NZ, और कौन सी टर्म है 2MZ का हो जाएगा -2MZ। फाइन, बस दैट्स इट। अब देखिए जो बिना Z वाली टर्म्स हैं वो कौन कौन सी बची राइट हैंड साइड में, दैट इज NM प्लस LM -2M -LN -L। फाइन। और लेफ्ट हैंड साइड से कौन सी टर्म है 2LN, -2LN को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो -2LN, फिर ये क्या हो जाएगा प्लस 2L प्लस 2N। फाइन। देखिए यहाँ से Z का टर्म कॉमन लेंगे तो क्या आएगा हमारा, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। Z हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 2N, यहाँ बचेगा -N तो प्लस N, यहाँ बचेगा 2L -L तो प्लस L। फाइन। उसके बाद -2M इज इक्वल टू, यहाँ से भी इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं। फाइन। देखिए हमारे पास कैसे टर्म बचेंगी, NM तो अकेला ही है NM प्लस LM, उसके बाद हमारे पास क्या है -2M और हाँ -2M एज इट इज। उसके बाद देखिए -N और प्लस 2N तो प्लस N बचेगा। उसके बाद -L और प्लस 2L तो प्लस का L बचेगा, फिर है -2LN। फाइन। तो अब देखिए N प्लस L -2M, तो N प्लस L और -2M इधर भी है राइट हैंड साइड में, तो हम जैसे डिवाइड करेंगे इसको अलग से डिवाइड करेंगे और बाकी तीन टर्म्स को अलग से। तो दैट इज हम Z इक्वल टू कैसे लिखेंगे, NM प्लस LM, देखिए फर्स्ट टू टर्म्स को और लास्ट टर्म को हम एक साथ लिख रहे हैं -2LN अपॉन, हम क्या करेंगे N प्लस L -2M। उसके बाद देखिए N प्लस L -2M, N प्लस L -2M अपॉन N प्लस L -2M, ये अलग से। तो ये पूरा पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं। हमें स्टार्टिंग में क्या गिवन था कि हमारे LMN GP में थे, जहाँ से कंडीशन निकल के आई थी M स्क्वायर इक्वल टू LN, तो LN की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं M स्क्वायर। फाइन। यहाँ पे हमारा क्या है LN है, उसकी जगह हम M स्क्वायर पुट करेंगे तो NM प्लस LM माइनस क्या आएगा 2M स्क्वायर अपॉन N प्लस L -2M, और प्लस में हमारा क्या बचेगा 1, पूरा टर्म कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए हम न्यूमरेटर से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, M कॉमन लेंगे तो हमारा क्या आएगा N प्लस L -2M अपॉन N प्लस L -2M, और प्लस में एक 1 है ऑलरेडी, तो यहाँ से ये टर्म से एक टर्म कैंसिल, तो इज इक्वल टू क्या आएगा M प्लस N, M प्लस 1 आएगा, और ये वैल्यू हमारी किसकी है Z की। तो Z हमारा सिंप्लीफाई होने के बाद क्या आया है M प्लस 1। अब Z हमने किसका एज्यूम किया था A बाई D,
तो दैट इज ए बाई डी हमारा किसके इक्वल आया, m+1 के इक्वल। अगर हम रेशो की बात करें तो ए रेशो डी हमारा किसके इक्वल आएगा, m+1 रेशो 1 के, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 1 ही रहेगा इसके। तो ये हमारा किसका रेशो आया, फर्स्ट टर्म टू कॉमन डिफरेंस, हमें यही फाइंड करना था। द रेशो ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP टू इट्स कॉमन डिफरेंसेस, क्या रेशो आया, m+1 रेशो 1। तो देखिए अपना ऑप्शन मैच करते हैं, तो ऑप्शन फोर्थ m+1 रेशो 1 हमारा परफेक्टली मैच कर रहा है, यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।